जिसे पूरे गांव ने नौकर समझा, वही निकला 5,000 करोड़ का असली वारिस। बरसात की हल्की बूंदें हवेली की पुरानी दीवारों से टकरा रही थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और बिजली की चमक पूरे गांव को बार बार रोशन कर रही थी। लेकिन उस रात गांव के सबसे बड़े ठाकुर परिवार की हवेली किसी दुल्हन की तरह सजी हुई थी। अंदर संगीत बज रहा था, मेहमान हंस रहे थे, महंगे पकवान परोसे जा रहे थे। लेकिन उसी हवेली के पीछे बने एक छोटे से कमरे में एक लड़का चुपचाप गंदे बर्तन धो रहा था। उसका नाम अर्जुन था। उम्र लगभग 25 साल, चेहरे पर मासूमियत, पैरों में घिसी हुई चप्पल और बदन पर पुराने कपड़े। पूरा गांव उसे नौकर अर्जुन कहकर बुलाता था। कोई उसे इज्जत से नाम लेकर नहीं बुलाता था। कुछ लोग उस पर तरस खाते थे, कुछ उसका मजाक उड़ाते थे और कुछ लोग तो उसे अपशकुन तक मानते थे। अरे अर्जुन, ठाकुराइन की तेज आवाज गूंजी, जल्दी काम खत्म कर, बड़े शहर से मेहमान आने वाले हैं। अर्जुन तुरंत बोला, जी मालकिन। उसने सिर झुका लिया। वो बचपन से इसी हवेली में रह रहा था। उसे यह भी नहीं पता था कि उसके असली माता पिता कौन थे। बस इतना जानता था कि जब वो 5 साल का था तब ठाकुर साहब उसे अपने साथ इस गांव में लेकर आए थे। तब से वो इसी घर में पल रहा था, लेकिन बेटे की तरह नहीं, एक नौकर की तरह। सुबह 4 बजे उठना, जानवरों को चारा देना, खेतों में काम करना, हवेली की सफाई करना और रात को सबसे बाद में खाना खाना। यही उसकी जिंदगी थी। लेकिन अर्जुन के पास एक ऐसी चीज थी जिसे वो अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखता था। एक पुरानी डायरी जिसे वो हर रात सोने से पहले पढ़ता था। उस डायरी के पहले पन्ने पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, जिस दिन सच सामने आएगा पूरी दुनिया बदल जाएगी। अर्जुन कई बार सोचता, आखिर ये डायरी किसकी है, किसने लिखी है और ये सच क्या है? लेकिन उसे कभी कोई जवाब नहीं मिला। उधर हवेली में शादी की तैयारियां तेज हो चुकी थी। ठाकुर साहब की बेटी की सगाई थी। पूरा गांव निमंत्रित था। इसी बीच कुछ लड़के अर्जुन के पास आए और हंसने लगे। अरे नौकर राजा, तेरी भी कभी शादी होगी या पूरी जिंदगी लोगों के जूते ही साफ करेगा? सब हंस पड़े। अर्जुन मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उसे दर्द इस बात का नहीं था कि लोग उसका मजाक उड़ाते थे। दर्द इस बात का था कि उसे खुद नहीं पता था कि वो आखिर है कौन। उसी रात हवेली में एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। एक मेहमान का बेहद कीमती हीरे का हार गायब हो गया। पूरा माहौल बदल गया। खुशियों की जगह अफरातफरी मच गई। चोरी हो गई, किसी ने हार चुरा लिया। सभी लोग एक दूसरे को देखने लगे। तभी किसी ने कहा, घर का आदमी ऐसा नहीं कर सकता, जरूर किसी नौकर ने चोरी की होगी। और फिर सभी की नजर अर्जुन पर टिक गई, क्योंकि सबसे गरीब वही था, सबसे कमजोर वही था और सबसे आसान निशाना भी वही था। तलाशी लो इसकी, एक आदमी चिल्लाया। अर्जुन घबरा गया। मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। कुछ लोगों ने उसका कमरा खंगालना शुरू कर दिया और तभी सबकी सांसें रुक गई, क्योंकि उसी कमरे में वो हार मिल गया। पूरा आंगन सन्नाटे में डूब गया। ठाकुराइन गुस्से से कांप उठी। हमने तुझे बचपन से पाला और तूने हमारे घर में चोरी की। अर्जुन की आंखों से आंसू निकल पड़े। मैंने सच में कुछ नहीं किया। लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। गांव वाले चिल्लाने लगे, चोर, धोखेबाज, इसे पुलिस के हवाले करो। अर्जुन का दिल टूट चुका था। 25 साल की ईमानदारी एक पल में खत्म हो गई। तभी हवेली के बाहर अचानक कई काली गाड़ियां आकर रुकी।
पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। दर्जनों सुरक्षा कर्मी उतरे। उनके साथ एक बुजुर्ग वकील भी था। उसके हाथ में चमड़े का एक पुराना बैग था। वो सीधे अर्जुन के सामने आकर खड़ा हो गया और फिर उसने ऐसी बात कही जिसे सुनकर पूरा गांव पत्थर बन गया। क्या आप अर्जुन प्रताप से हैं? अर्जुन चौंक गया। मेरा नाम तो सिर्फ अर्जुन है। बुजुर्ग वकील की आंखें भर आई। उसने कहा, नहीं बेटा, तुम सिर्फ अर्जुन नहीं हो, तुम अर्जुन प्रताप सिंह हो। भारत के सबसे बड़े उद्योगपति स्वर्गीय राघव प्रताप सिंह के इकलौते बेटे। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। ठाकुर साहब की आंखें फैल गई। ठाकुराइन के हाथ कांपने लगे और अर्जुन बिल्कुल खामोश खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। वकील ने अपना बैग खोला। उसमें से कुछ पुराने दस्तावेज निकाले। एक तस्वीर निकाली। तस्वीर में एक अमीर परिवार था और उस तस्वीर में गोद में बैठा छोटा बच्चा बिल्कुल अर्जुन जैसा दिखाई दे रहा था। फिर वकील ने डायरी को देखा। वो मुस्कुराया, तो ये डायरी अभी तक तुम्हारे पास है। अर्जुन हैरान रह गया। आप इस डायरी को जानते हैं? वकील ने धीरे से कहा, ये डायरी तुम्हारे पिता ने अपने हाथों से लिखी थी। 25 साल पहले तुम्हारे पिता की मौत कोई हादसा नहीं थी, वो एक साजिश थी। 5,000 करोड़ की संपत्ति हड़पने के लिए तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म करने की कोशिश की गई थी, लेकिन तुम्हें बचा लिया गया। तुम्हें छिपाकर इस गांव में भेज दिया गया ताकि दुश्मन तुम्हें ढूंढ न सके। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पहली बार महसूस हुआ कि वो अनाथ नहीं था। उसका भी एक परिवार था, उसका भी एक नाम था, उसकी भी एक पहचान थी। लेकिन सबसे बड़ा खुलासा अभी बाकी था। वकील ने कहा, तुम्हारे पिता ने अपनी वसीयत में एक शर्त रखी थी। संपत्ति उसी बेटे को मिलेगी जो गरीबी देखकर भी इंसानियत न छोड़े, जो अपमान सहकर भी नफरत न करे, जो ताकत मिलने से पहले इंसान बनना सीख जाए। और हमने पिछले 1 साल से तुम्हें देखा है, तुम परीक्षा में सफल हो चुके हो। आज से 5,000 करोड़ की पूरी संपत्ति तुम्हारी है। पूरा गांव शर्म से सिर झुकाकर खड़ा था। जिन लोगों ने उसे चोर कहा था, आज वही लोग उसके सामने हाथ जोड़ रहे थे। लेकिन अर्जुन ने सिर्फ इतना कहा, दौलत मिलने से इंसान बड़ा नहीं होता। बड़ा इंसान वो होता है जो गरीब होने के बाद भी अच्छा इंसान बना रहे। कुछ दिनों बाद अर्जुन शहर गया। उसे अरबों की कंपनियां मिली, महल मिले, बंगले मिले। लेकिन उसने सबसे पहले क्या किया? वो वापस अपने गांव लौटा। उसने गांव में अस्पताल बनवाया, स्कूल बनवाया, गरीब किसानों के कर्ज माफ किए, विधवाओं के लिए आश्रय गृह बनवाया और हवेली के पीछे बने उस छोटे कमरे को हमेशा के लिए वैसे ही रहने दिया। उस कमरे के बाहर उसने एक तख्ती लगवाई जिस पर लिखा था, यही वो जगह है जहां एक वारिस ने नौकर बनकर इंसानियत सीखी थी। उस दिन पूरे गांव को समझ आ गया, किस्मत कभी भी बदल सकती है, लेकिन अच्छे संस्कार हमेशा इंसान को सबसे अमीर बना देते हैं। क्योंकि कभी कभी जिसे पूरी दुनिया नौकर समझती है, वही 5,000 करोड़ का असली वारिस निकलता है।